बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अरब डॉलर का तेल, तो ये 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है। ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा। ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात हैं। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह यह है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने 60 अरब डॉलर के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं, मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख ना अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना, तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़ियाउल हक। उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे, लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब ममालिक की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जहाद की बुनियाद रखी थी। आपको याद है, तब भी अमेरिका था, अमेरिका के इत्तेहादी थे और अरब ममालिक थे, और अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि यह जहाद है। उस लड़ाई में पाक फौज, तालिबान, अरब और अमरीकियों ने एक साथ मिलकर शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी थी, और बाद में उन्हीं तालिबान ने, जिनको तैयार किया गया, अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को शिकस्त देकर इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान वही खड़ा है। आज ईरान में रजीम चेंज करना मकसद है और उसके लिए एक बार फिर अरब ममालिक, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, उनके इत्तेहादी, वो सारे फिर उसी मकाम पे दोबारा से खड़े हैं। तब भी बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो गए थे। आज भी इम्कान है कि बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो जाएंगे। तब भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुक्मरान थे और उनको और उनके इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। ज़ियाउल हक था ना, ज़ियाउल हक को और उसके इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था इस वफादारी के बदले में। आज भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुकूमत है, एक डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। वही मामला आज भी है। तब भी पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी सरहद हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी और एक मुस्तकिल खतरा ले लिया था, और आज भी पाकिस्तान की एक और सरहद गैर महफूज होने की तरफ जा रही है और यही खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो पाकिस्तान को बड़े होश के साथ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका, पार्लियामान में डिस्कस ही नहीं किया। यानी जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा था तो पार्लियामान में पाकिस्तान ने डिस्कस नहीं किया। पार्लियामान में डिस्कस करते तो यह शर्त रखी जाती कि अगर सऊदी अरब किसी हमारे दोस्त, हमसाया, मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से लड़ेगा तो हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर किसी दुश्मन से लड़ेगा तो लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। कोई कंडीशन रखी जा सकती थी ना, लेकिन कंडीशन रखी नहीं गई। यह कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला क्या सऊदी अरब पर हमला होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अब इसको ना हमारे मौलवी, ये जो दरबारी मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, ये इसको मक्का और मदीना की हिफाजत करार देंगे। वो कहेंगे जनाब कि हम तो हरम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर। ऐसे ऐसे शेर आपको मौलवियों ने सुनाने ना, ऐसा ऐसा आपको जज्बाती करना है ना कि जैसे मक्का और मदीना को खतरा इसराइल से नहीं है, ईरान से है। अब ये मौलवी आपको ये कहानियां सुनाएंगे और आपको लड़ाई की तरफ रागिब करेंगे अगर ये माहौल बन गया तो। मैं कंडीशन अभी भी रख रहा हूं, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद कोई होश के नाखून ले और इस लड़ाई से पाकिस्तान को बचाया जाए।
लेकिन बज़ाहिर चीज़ें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की फैसिलिटीज़ मांगी है ना, उधार मांगा कि 5 अरब डॉलर तो उधार दे दो, हमारे अकाउंटों में आप रख दें 10 साल के लिए। कुछ और चीज़ें भी मांगी हैं, IMF के वाले से भी मदद मांगी है, और साथ में 5 अरब डॉलर का उधार तेल भी आप हमें दे दें, फैसिलिटेट कर दें। जिस तरह पाकिस्तान ने मांगा है, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान एक सौदेबाजी कर रहा है। अब मक्का और मदीना तो कोई खतरे में है नहीं, और ईरान से तो मक्का और मदीना को खतरा होना नहीं चाहिए, मुसलमान तो सारे उसकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है अरब ममालिक में जिसके बाद इस लड़ाई का जवाब बन जाएगा। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा अरब ममालिक में जिसके बाद लड़ाई का जवाब पैदा कर दिया जाएगा, या लड़ाई का जवाब बन जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी प्रो इसराइल है। मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान वो सारी चीज़ें कर रहा है जिससे इसराइल को फ़ायदा हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना, अमेरिका को दरख्वास्त करना कि हम अपनी फ़ौज भेजना चाहते हैं गाज़ा में, फिर सऊदी अरब के साथ एक दिफाई इत्तेहाद में जाना, फिर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नाम लिए बगैर करना, उनका यानी नाम भी ना लेना, उनकी मजम्मत भी ना करना, फिर ईरान की मजम्मत करना कि वो अमरीकी अड्डों पे अटैक क्यों कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना इसराइल को बहुत फ़ायदा दे रही है, और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा तो इसराइल और पाकिस्तान जब शाना बशाना लड़ेंगे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर तो वाकई ये सिचुएशन बन जाती है तो ईरान जो है ना, वो बार बार यही कह रहा है कि पड़ोसी अरब ममालिक की सरजमीन हम पर हमलों के लिए बदस्तूर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में ना एक और बड़ी खौफनाक कार्रवाई डाली जा रही है। कुछ नए अकाउंट्स बने हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, ये जरा आपने गौर करना है और आपने देखना है, क्योंकि जो हमारे दोस्त एनालिसिस करते हैं उन्होंने ये रिपोर्टें बना ली हैं। मेरी टीम ने भी मुझे आगाह किया है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे नए अकाउंट्स बने हैं और ये शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर सामने आए हैं, और ये दर्जनों की तादाद में एक एक अकाउंट ट्वीट्स कर रहा है और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में फैलाना चाह रहा है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो अहले तशी बरादरी है, हमारे भाई हैं, वो ईरान के साथ उनकी एक थोड़ी सी वाबस्तगी है और एक अकीदत है। लेकिन अभी जिस तरह से ईरान ने ये लड़ाई लड़ी है, या इससे पहले पिछले साल जून में लड़ी थी 12 दिन की, या इसके अलावा ईरान ने जिस तरह फ़लस्तीनी या फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए आवाज़ उठाई है पूरे मुस्लिम उम्मा से बढ़ के, तो जो अहले सुन्नत पाकिस्तानी है उन सबके दिलों में बड़ी कदर बढ़ गई है ईरान की, और बहुत ज़्यादा एक भाईचारा और इत्तेहाद की फ़िज़ा बनी है पाकिस्तान में पहली मरतबा। अब इस फ़िज़ा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है अपने मज़मूम मकासद के लिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसे अकाउंट्स को फ़ौरन ब्लॉक करें, इनको रिपोर्ट करें, और इसके अलावा 2-4 बड़े अकाउंट्स भी हैं, वो भी यही कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, बारीक वारदातें। तो आपने शिया सुन्नी फसाद से और फ़िरका वारियत से पाकिस्तानियों बचना है, आपने इसका हिस्सा नहीं बनना। जब दुश्मन बम मारता है तो वो ये नहीं देखता कि ये शिया या सुन्नी है। जब वो आपके ऊपर अटैक करता है, जब गुर्बत आती है, तो वो ये नहीं देखती कि ये शिया या सुन्नी है। जब कोरोना वायरस आया था तो वो ऐसा नहीं करता था कि मैं शिया को लगूंगा और सुन्नी को नहीं लगूंगा। ये बात ज़हन में रखना कि हम सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, हमारा एक वतन है, हमें आपस में अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना है। ये हमें तकसीम करने की कोशिश करेंगे, और वजह क्या है? पैसा। वजह क्या है? मफाद। वजह क्या है? पाकिस्तान को एक नई जंग के अंदर झोंक देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।